प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकगण और सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम इस सत्संग में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। परमेश्वर ने पिछले साल आपको संभाल के रखा, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने हमें एक नया साल दिखाया है 2021, और 2021 के हम दूसरे शनिवार में परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले समय में परमेश्वर के वचन से कुछ अच्छी बातों को हमने देखा है, और प्रतिदिन आप डेली बेड कार्यक्रम को देखते हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आइए इस समय हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करेंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी। प्रभु, आज हम अपने जीवनों को तेरे सम्मुख लेकर आए हैं। प्रभु जी, तू हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। कोई भी अंधकार की शक्ति हम पे प्रबल न हो। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में हमें रख। हम घटें और तू बढ़े, ही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्यारे खुदा उन परमेश्वर पिता, आज हमारा गाना बजाना, स्तुति आराधना करना, वचन का पढ़ना, सुनना, सुनाना सब तुझे पसंद आए। धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। खुदा, हम घटें और तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिले। स्तुति करते हैं और इस सभा को तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। और यह समय होगा कि कुछ देर हम पास्टर एनोश के साथ मिलकर स्तुति आराधना में जाएंगे और स्तुति आराधना करेंगे। आइए मिल के प्रभु के नाम को भक्ति करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, गीत गाएंगे जो आप सभी को आता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो
भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। भक्ति करो, भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। आज बजाते हुए भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इसमें मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इसमें मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। वो चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। ताली बजाते हुए आराधना करें। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। हाँ, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। ओ प्यारा नाम, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। हालेलुया। कोई नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ, बिगड़ी बनाने वाला नाम, हमें बचाने वाला नाम। उस नाम की आराधना हम करते हैं। आइए इस समय प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को हम सुनेंगे, जो सामर्थ्य वचन प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। और जो वचन आता है प्रियो, उसे अपने जीवन में रिसीव करें, विश्वास के साथ अपने जीवन में काम करने दें। वो वचन हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ेगा और चमत्कार को लेके आएगा। आइए प्रभु के दास के द्वारा वचन को सुनें।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उस आराधना के लिए जो हमने और आपने मिलकर प्रभु को नज़र की है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब अब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर होंगे, तैयार होंगे। मेरे अजीज़ों, आज की शाम परमेश्वर के वचन में से भजन 27 का 4, भजन 27 का 4 पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ेंगे हम। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा। यहोवा का मतलब होता है परमेश्वर से मांगा है। अगर हम ऐसे पढ़ें तो अच्छा होगा। एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, हाँ, उसी की यत्न में लगा रहूंगा। हाँ, और कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, जिससे परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात हम देखना चाहते कि ये व्यक्ति कौन है जो इस बात को लिख रहा है। इसका राइटर है दाऊद। दाऊद कौन है? दाऊद परमेश्वर के मन के समान एक व्यक्ति है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दुनिया ने रिजेक्ट किया है, यहाँ तक कि उसके भाइयों ने और उसके माँ बाप ने भी उसको ऐसे ही समझा है। कई बार आपकी ज़िंदगी में, आप अपने ज़िंदगी में आप ऐसा ही महसूस करते हैं कि सब लोग आपका तिरस्कार करते हैं और सब लोग आपको त्याग देते हैं। हो सकता है आपके माँ बाप भी आपको समझ ना पा रहे हों, लेकिन आज शाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई आपको समझे या ना समझे, एक है जो आप में रुचि रखता है। उसका नाम यहोवा परमेश्वर है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है और आपको भी आपकी माँ के गर्भ में उसी ने रचा है। वो आप में पूरी रुचि रखता है। संसार छोड़ दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह नबी की किताब उसका 49 उसके 14-15 में कि देख, जन्म देने वाली माँ तुझे भूल सकती है। पढ़ दीजिए जरा उसको। जन्म देने वाली माँ तुझे भूल सकती है, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर ना तुझे कभी भूलूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। और देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरे सामने बनी रहती है। ही इज इंटरेस्टेड इन यू। वो आप में रुचि रखने वाला परमेश्वर है। दाऊद के घराने की रुचि दाऊद में नहीं है, और इसी कारण से सारे भाई जो उसके हैं वो तो सारे फौज में हैं, लेकिन दाऊद को माँ बाप ने बोला भैया तू जाओ भेड़ बकरी चराओ। और दाऊद अपने पिता का आज्ञाकारी था और वो अपने पिता से कोई शिकायत ना करते हुए जो है वो भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल में चला गया। और जब वहाँ पर जंगल में रक्षा करते समय, भेड़ों की रक्षा करते समय रीछ और शेर जैसे जब जानवरों ने हमला किया, तो बाइबल बताती है उसने अपने भेड़ों की रक्षा करते हुए उसने उनको चीर डाला। ये चीर डालने की सामर्थ्य उसे कहाँ से मिली? ये चीर डालने की सामर्थ्य उसको उसकी आराधना से मिली। वो जंगल में जाकर खुश है और किसी से कोई शिकायत नहीं है। ना उसे खुदा से शिकायत है, ना उसको उसके माँ बाप से शिकायत है, ना उसको उसके भाइयों से शिकायत है, ना उसको और किसी मित्र और पड़ोसियों से शिकायत है। वो तो बस जंगल में भी जा करके वीणा बजाता है और यहोवा की आराधना करता है। और जो यहोवा की आराधना करते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, ऐसा मेरे बाइबल में लिखा हुआ है। वे उकाबों की नाई उड़ते हैं। और दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में चढ़ गया और परमेश्वर ने दाऊद को जंगल से उठाकर, मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी बाइबल बताती है कि वो एक दिन में 7 बार यहोवा की आराधना करने जाता था। ही वॉज ए गुड वर्शिपर। वो आराधना से प्यार करने वाला, वो एक सच्चा आराधक था। आराधना में ताकत है।
आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में सामर्थ है। मेरे अजीजों, यदि हम उसकी आराधना करते हैं तो हम उससे बल प्राप्त करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर 27:4 में भजन लिखते समय वो बोलता है, मैंने एक वर यहोवा से मांगा है। खुदा से इसने कुछ मांगा, और मांगा भी तो क्या मांगा? इसको तो खुदा ने बिना मांगे सब कुछ दिया। और इसको किसने दिलाया? इसकी आराधना ने द्वार खोले। ध्यान से सुनिएगा, इसको महलों तक पहुंचने की का रास्ता किससे खुला? आराधना से खुला। जब राजा शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी तो और कोई वीणा बजाता नहीं था, केवल वही दाऊद ही जो है वीणा बजाता था, और दाऊद की वीणा से उसको शांति मिलती थी। और इस प्रकार से राजा के दरबार में जाने का सौभाग्य मिल गया। आपके छोटे से वरदान से आपके लिए बड़े द्वार खुलते हैं। अब यहां पर वो कह रहा है कि ऐ खुदा, और आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद वो वहां का राजा बन गया। इज़राइल का दूसरा राजा बनने का सौभाग्य परमेश्वर ने दाऊद को दिया। दाऊद को परमेश्वर ने जंगल से उठाकर राजा बना दिया, और जब वो राजा बन गया तब भी एक दिन में 7 बार आराधना करने जाता है। और 27वें भजन को लिखते समय वो कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वर क्या है? और वो लिखता है कि उसी के पूरा करने के लिए यत्न भी कर रहा हूं। परमेश्वर कई बार आपको वरदान देता है, लेकिन उन वरदानों को आप क्या कर देते हैं? छुपा के मिट्टी में गाड़ के रख देते हैं। लेकिन ये कह रहा है उसको पूरा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? यत्न भी कर रहा हूं। और वो वरदान क्या मांगा इसने? मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। परमेश्वर के भवन से प्यार। परमेश्वर के भवन से प्यार का मतलब परमेश्वर से प्यार। परमेश्वर से इतनी मोहब्बत कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। कौन? आप सब जानते हैं, बाइबल के पढ़ने वाले हैं तो अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो राजा दाऊद जब सब कुछ उसको मिल गया तब उसने कहा, मैं तो यहाँ महलों में पड़ा हूँ, महलों में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर के वाचा का संदूक जिसके अनुग्रह से मैं यहाँ महल में हूँ, वो उसका वाचा का संदूक जो है वो वहाँ जो है वो जंगल में पड़ा हुआ है, और मैं उसे उठा के लेकर आऊँगा। कितनी अच्छी डिज़ायर उसके लाइफ में है। भजन संहिता 122 का एक पद पढ़े। जब लोगों ने मुझसे कहा, जब लोग उससे कहते थे कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चलें, आओ हम परमेश्वर के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। तब मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। भजन संहिता 84:10 भी पढ़ दीजिए। भजन संहिता 84:10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, तेरे आंगन में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। वाह! दाऊद का परमेश्वर के साथ लगाओ। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्यूटी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप भवन में आए और आपको जगह नहीं मिली, लेकिन दरवाजे से खड़े होकर के आपने परमेश्वर का वचन तो सुना। कभी कभी ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उन्हें जगह नहीं मिलती, बेचारे कॉरिडोर में खड़े होकर के परमेश्वर का वचन सुनते हैं। इस शनिवार की सत्संग में ऐसा ही माहौल होता है। मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा ही वरदान आज आपको भी चाहिए? क्या आज शाम आप भी कहेंगे कि ऐ खुदा, इस 2021 में तुझसे मोहब्बत करने का और तेरे भवन में पड़े रहने का, तेरी डेवडी पे खड़े रहने का अवसर मुझे भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा समय तेरी उपस्थिति में बिताऊं, तेरे भवन में बिताऊं, तुझसे प्यार करूं, ऐसा वर मुझे इस साल दे दे।
प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मेरे अजीजों, आज शाम हम परमेश्वर से ये वर मांगे, ऐ खुदा 2021 में, जबकि हम दूसरे ही शनिवार में हैं, क्यों ना खुदा हमें ऐसा वरदान दे कि हम इस साल तेरी मनोहरता को समझ पाएं, तेरी भलाई को समझ पाएं। यहाँ लिखा है, जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाऊं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, उसके मंदिर में आऊं। ये जो बात है ना, ये किसी बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं है। ये परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के साथ एक प्रेम को बता रहा है। इस साल हम खुदा से ज़्यादा प्यार कर सकें, इस साल हम ज़्यादा खुदा को समय दे सकें, इस साल ज़्यादा आराधना में समय दे सकें, इस साल ज़्यादा बाइबल के साथ समय दे सकें, इस साल ज़्यादा हम परमेश्वर के लिए खर्च हो सकें। ऐसा वरदान खुदा से मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे भजन के लिए कि दाऊद ने ऐसा वर मांगा। जबकि ये तो राजा था, ये तो कह सकता था, प्रभु इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। हमारे पास 2 बच्चों की जिम्मेदारी होती है, उसको हम बोलते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस पर राजा होने की वजह से सारी पूरी प्रजा की जिम्मेदारी है। लाखों लोग को जो है पालन करना और शासन करना उनके ऊपर, इसकी जिम्मेदारी है। हमसे 2 या 4 बच्चे होते हैं हमारे घर में, तो उससे वो शासन प्रशासन हमारा ठीक नहीं चलता। और यहाँ दाऊद सब कुछ ठीक से चला रहा है। कारण क्या है मालूम है? यहोवा से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, उसकी वेदी से प्रेम, उसके भवन से प्रेम, उसके साथ एक लगाव। और वो जानता है कि मेरे अंदर वो रहता है और मेरे अंदर बैठ करके वो काम करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप यहोवा से प्रेम करेंगे और उसके भवन की सुधि लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को संभालेगा और आपके परिवार की सुधि लेगा। लेकिन आपका प्रॉब्लम यह है कि आप भागे दौड़े घर को भागते हैं, भागे दौड़े घर को भागते हैं। घर चाहिए आपको, घर में ज्यादा समय बिताना। मैं नहीं कह रहा घर से प्रेम मत कीजिए, परंतु उसका कुछ भाग परमेश्वर से प्रेम करके भी तो दिखा दीजिए। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आज शाम मैं चाहता हूं कि आज शाम मैं और आप मिलकर खुदा से एक वर मांगे कि आज खुदा, आज के बाद मैं तेरे भवन में लगातार आता रहूंगा। परमेश्वर के भवन से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम के लिए मैं चाहता हूं आज शाम भजन 132 में हम आएंगे और 132 का 1 से पढ़ेंगे और हम देखेंगे वहां भी दाऊद बादशाह ही कुछ बातों को लिख रहा है। पढ़िए। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। हे यहोवा परमेश्वर, दाऊद की सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने परमेश्वर यहोवा से शपथ खाई, हाँ, और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। हाँ। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा। देखिए, तीसरे पद में कुछ बातें कह रहा है वो। तीसरी आयत जब वो लिख रहा है तो वो लिख रहा है मैं कि निश्चय का मतलब 100%। मैं ये निश्चय कर रहा हूं, ये निर्णय ले रहा हूं कि मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा। पहली बात, जब तक कि यहोवा का घर ना बन जाए। हग्गे नबी कहता है खुदा का भवन उजाड़ पड़ा है और हर एक इंसान अपने घर को दौड़ा जा रहा है। आपके घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। आपके घर को आपने बहुत ज्यादा अच्छे से सुसज्जित किया हुआ है। क्या उसी प्रकार से आपने यहोवा के भवन के बारे में सोचा है? क्या आप यहोवा के भवन के विषय में सचेत हैं? यहोवा के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है तो चल रहा है, हमें क्या?
हमें तो हमारा घर, हमारी टीवी और हमारी बीवी प्यारी है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं निश्चय उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा, मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा। एक निर्णय ले रहा वो। आगे मैं आपको बताऊंगा ये निर्णय वो क्यों ले रहा है और काई के लिए ले रहा है। पहला निर्णय यहां पर दिखाई दे रहा है दाऊद का। यहां 5 या 6 बातें मैं आपको बताऊंगा दाऊद के जीवन से। पहला निर्णय कि जब तक यहोवा का भवन बन के सुसज्जित ना हो जाए, मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा। क्या ऐसा सैक्रिफाइस आप करेंगे? आपको परमेश्वर से आशीष चाहिए, पर सैक्रिफाइस की बात मत करो पादरी साहब। दाऊद कितना ग्रेट सैक्रिफाइस कर रहा है। वो कह रहा है मैं निश्चय उस समय तक अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा। नंबर 2 वो बोल रहा है आगे, और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा। इसका मतलब क्या है? आई विल नॉट टेक रेस्ट। आई विल नॉट टेक रेस्ट। मैं आराम नहीं करूंगा, मैं आराम से दूर रहूंगा। तीसरी बात, आगे बढ़िएगा। ना अपनी आंखों में नींद, ना मैं क्या करूंगा? ना अपनी आंखों में नींद, मैं अपनी आंखों में नींद तक नहीं आने दूंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं पलकों को, चौथी बात बोलता है, मैं अपनी पलकों को, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, ना मैं अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। अलर्टनेस, मैं व्याकुल रहूंगा जब तक यहोवा का भवन बन के तैयार ना हो जाए, जब तक वाचा का संदूक ना आ जाए। दिस इज अ डिजायर ऑफ डेविड, किंग डेविड। ये दाऊद बादशाह की डिजायर है। क्या आपके जीवन में ऐसी डिजायर है? आप क्या बोलते हैं मालूम है? दाऊद की नाई नाचते नाचते यहोवा की स्तुति करूंगा। करते वरते कुछ नहीं, गाते हैं बस। दाऊद के चरित्र से देखिए, दाऊद कहता है एक वर मैंने खुदा से मांगा कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं यहोवा के भवन में निरंतर पड़ा रहूं, वहां पर उसकी आराधना करता रहूं, उसकी उपस्थिति में रहूं। ये मेरे जीवन की एक डिजायर है। खुदा ये वर मेरे को दे दे। और भजन 132 में वो क्या कह रहा है? मैं, आपको पता है दाऊद के जीवन में एक धुन थी। क्या धुन थी? मैं यहोवा के लिए भवन बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक मंदिर बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक मंदिर बनाऊंगा जिसमें वो वाचा का संदूक भी रखा जाए और यहोवा का निवास स्थान हो। और आप जानते हैं उसने बहुत कोशिश की और तैयारी भी की, लेकिन एंड में परमेश्वर ने उससे कहा तेरे हाथ खून से सने हुए हैं, इसलिए अब ये सौभाग्य मैं तुझे नहीं परंतु तेरे पुत्र को दूंगा कि सुलेमान मेरे लिए घर बनाएगा। और सुलेमान ने उस घर को बनाया। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें रह जाएगी जो परमेश्वर आपके वंश से पूरा करवाएगा। वो आपके वंश को छोड़ेगा नहीं। वो 1000 पीढ़ी तक आपके वंश के साथ बंधा हुआ है, यदि आप दाऊद के चरित्र के मानंद बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। गलती दाऊद से भी हुई है, परंतु दाऊद उस गलती में पड़ा नहीं रहा। प्रभु का धन्यवाद हो कि दाऊद के पास नातान था। उस नातान ने उसको उसकी गलती का एहसास कराया। जब आपका याजक आपको आपकी गलती का एहसास कराए तो आप तो याजक ही बदल लेते हैं, याजक छोड़ देते हैं, भवन छोड़ देते हैं
बोलते हैं अरे बहुत देखे तेरे जैसे पादरी, हम तो दूसरे के पास चले जाएंगे। लेकिन नातान नबी ने जब दाऊद बादशाह को उसके पाप का एहसास कराया, दाऊद बादशाह नम्र बन गया, दीन बन गया, और उसने अपने पश्चाताप का भजन 51 लिख दिया। याजक होता काहे के लिए है? याजक को भुट्टे भुनने के लिए थोड़ी रखा है खुदा ने। याजक को आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का, आप जब गलत करें उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया है। लेकिन बेचारा पादरी जब आपका अपना अधिकार इस्तेमाल करता है तो आप उसे अधिकार इस्तेमाल नहीं करने देते। आप कहते हैं भाई साहब आप बस हमको अच्छा बोलो, बस हमारी गलत बातों पर उंगली मत रखो। धन्यवाद देता हूं नातान के लिए कि नातान ने जाकर दाऊद को बताया, और दाऊद का भी धन्यवाद देता हूं कि उसने अपने याजक की, अपने नबी की बात को माना और अपने आप को ठीक किया, भागा नहीं। उसने हेरोदेस के समान नहीं किया कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोला कि तुझे अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी करके रखना उचित नहीं है, तो उठा के जेल खाने में डाल दिया। दाऊद भी चाहता तो डाल सकता था, नातान को नहीं डाल सकता था, डाल सकता था। ही वॉज किंग दैट टाइम, उसके पास अधिकार था। लेकिन दाऊद समझ गया कि मैंने गलती की है, मैं ही गलती के अंदर हूं, और अपने उसने पश्चाताप किया। और बाइबल बताती है उसके बाद उसने कोई ऐसी गलती नहीं करी जो परमेश्वर को पसंद ना आए। ऐसा कोई काम नहीं किया उसने। वो परमेश्वर के साथ वफादार चला रहा। गिरना उठना पड़ना सब कुछ आध्यात्मिक जगत में जीवन में हो सकता है, लेकिन आप उसमें पड़े रहेंगे ये गलत है। गलती हो सकती है, आप गिर सकते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन प्रभु आपको उठा के फिर से खड़ा करता है। और हम देख रहे थे कि यहां पर पहली बात देखी हमने कि दाऊद ने निश्चय किया कि मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा। दूसरी बात उसने बोला मैं पलंग पे नहीं चढ़ूंगा, यानी आराम नहीं करूंगा। तीसरी बात वो बोलता है मैं आंखों में झपकी भी नहीं आने दूंगा। इसका मतलब है मैं अलर्ट रहूंगा, मैं नींद में नहीं रहूंगा। चारों बातों को मैंने आपके यहां पर सामने बताया। पांचवी बात अगर अपन पांचवा पद पढ़ेंगे तो मिलेगी, जब तक मैं परमेश्वर के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान ना बना लूं, परमेश्वर का मंदिर बन के तैयार ना हो जाए। क्या आप मेरे साथ हैं? जब आप अपना घर बनाते हैं कितना धुन होती है आपको, कितनी सुधि लेते हैं आप, कहीं कोई गलत चीज तो नहीं है। फिर दूसरी बात मैनेजमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समय पर सब कुछ कारीगरों को मिलना चाहिए। कितनी चिंता करते हैं आप, ऐसा ना हो देरी हो जाए, ऐसा ना हो गलत चीज लग जाए। क्या यहोवा के भवन के प्रति भी आपकी जागरूकता इतनी है? क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है 5वें पद में, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात हो सकता है जमीन और उसके लिए एक निवास स्थान ना पाऊं, तब तक क्या नहीं करूंगा। पढ़ेंगे हम आगे। देखो हाँ। हमने प्रातः में इसकी चर्चा सुनी है। हाँ। हमने इसको वन के खेतों में पाया है। हाँ। आओ छठी बात, आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें। प्रेज द लॉर्ड। अब छठे पद में वो क्या कह रहा है? आओ हम उसके निवास स्थान में क्या करें? प्रवेश करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? निवास स्थान बन चुका है। और जो निवास स्थान परमेश्वर का जो मंदिर बनाया है, कई बार मंदिर तो बन जाता है परंतु मंदिर में आराधक नहीं होते, मंदिर में पुजारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं
ऐसे बहुत सारे चर्च हैं, ऐसे बहुत सारे हैं प्रभु के भवन हैं जो बंद पड़े, ताले लगे पड़े। भवन तो बन गया, बट देर इज नो वर्शिपर, देर इज नो पास्टर, देर इज नो शॉप शेपर्ड। बड़े बड़े भवन हैं, 500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, 15 लोग आकर आराधना करते हैं। कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कुर्सियां लोगों का इंतजार कर रही हैं कि कोई आकर हम पर बैठकर प्रभु की आराधना करे। आराधनालय खाली पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप मेरी बात? छठे पद में वो कहता है आओ, छठी बात वो बोलता है आओ हम उसके निवास में क्या करें? प्रवेश करें। प्रवेश करें। हम उसके फाटकों में एंटर करें, है ना? एक गीत भी है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, आनंदित हुआ मैं आनंदित हुआ। मेरे अजीजों, उसके फाटकों में प्रवेश करें। एक वर खुदा से आज शाम मांगे, खुदा जैसे दाऊद ने कहा वैसे मेरे जीवन में भी हो जाए, और मैं भी यहोवा के निवास में प्रवेश करूं। हालेलुया। हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम उसके चरणों की चौकी के आगे, ऑल्टर पे जाकर, वेदी पे जाकर क्या करें? दंडवत करें। क्या आप मेरे साथ हैं और क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे अजीजों, यशायाह नबी की किताब 62 अध्याय उसके पहले पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए जरा। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा, सियोन के निमित्त मैं चुप नहीं रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा। यरूशलेम का मतलब है खुदा के घर के प्रति मैं चैन नहीं लूंगा। जब लोग मुझसे कहेंगे आओ हम खुदा के घर चलें, मैं खुशी खुशी परमेश्वर की आराधना करने जाऊंगा। आज इस 2021 के दूसरे रविवार में, शनिवार में, जब आप सत्संग को सुन रहे हैं, आज खुदा से कहें, खुदा होने दे कि जल्द से भवन खुल जाएं और हम खुदा के भवन में जाकर आराधना करें। एक प्रार्थना आज खुदा से करें, खुदा जल्द से भवन खोल कि हम तेरे भवन में जाकर, तेरी चौकी पे जाकर के सर झुकाएं, तुझे दंडवत करें, तुझे आराधना चढ़ाएं। आराधनालय आराधना के लिए बनाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधनालय आराधना के लिए बनाए जाते हैं। मेरे अजीजों, मैंने यहां 7 बात आपके दाऊद के जीवन की बताई। जल्दी जल्दी मैं वापस से रिपीट करूंगा। पहली बात, मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं अपने पलंग पर ना चढ़ूंगा, मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, मेरा आराम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं अपनी पलकों में झपकी नहीं आने दूंगा, अलर्ट रहूंगा, जागा हुआ रहूंगा। कब तक? जब तक यहोवा के लिए एक स्थान और उसके लिए एक मंदिर बना ना दूं, उसका भवन निर्माण ना कर दूं। और उसके बाद जब वो काम पूरा हो जाएगा, अच्छा जी जब बन गया भवन अब बैठो घर में, ऐसा नहीं। वो कह रहा है उसके बाद मैं उसके भवन में, उसके निवास में प्रवेश करूंगा और उसके चरणों के अंदर जाकर दंडवत करूंगा। भवन बन गया, भवन के लिए 1 लाख रुपया आपने दे दिया, 2 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। भवन बनने के बाद भवन में आकर आराधना करना, भवन के अंदर आकर उसकी चौकी के सामने आकर दंडवत करना, यह भी दाऊद को पसंद है। आज मुझे दुख होता है, बहुत सारे गिरजे घर संडे को नहीं खुल रहे, ताले लगे हुए। चलो ये तो अभी तो लॉकडाउन का समय था, लेकिन लॉकडाउन के अलावा भी
यहोवा के भवन बनाए गए, उसके लिए हॉल बनाया गया, उसके लिए आराधनालय भवन बनाए गए कि यहाँ बैठ करके लोग आराधना करेंगे, लेकिन डिस्प्यूट चल रहे हैं, ताले लगे पड़े हैं, कोर्ट कचहरियां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं। कहीं आराधनालय में याजक नहीं है तो कहीं आराधनालय में आराधक नहीं है। याजक है तो आराधना करने वाले नहीं है, आराधना करने वाले हैं तो याजक नहीं है। आओ हम सब मिलकर इस सिचुएशन को बदलें। इस शनिवार की सत्संग में हम एक वर खुदा से मांगे, उसके आंगनों में समय बिताएं। मैंने अभी 62:1 में पढ़ाया आपको, मैं सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, और खुदा के भवन के विषय में, खुदा के शहर के विषय में मैं चैन ना लूंगा, और जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान, जब तक कि उसका साम्राज्य फैल ना जाए और उसका उद्धार जलती हुई मसाल के समान दिखाई न दे। ओह प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे अंत में एक और आयत याद आ रही है, भजन संहिता 84 3 पद से पढ़ें। भजन का लेखक कहता है, हे सेनाओं की यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैयों ने अपना बसेरा, गौरैया ने अपना बसेरा, और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया आगे है, आगे बेटा, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। आगे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। क्या ही धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोस, जो कहाँ रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं, जो सिनेमा हॉल में रहते हैं, दोस who are in the presence of God, जो यहोवा के भवन में रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वे क्या करते हैं, तेरी स्तुति वे क्या करते रहेंगे, स्तुति, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आगे बढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य, देख ध्यान से सुनना इस आयत को, जो तुझसे शक्ति पाता है। जिंदगी पलट जाएगी, जिंदगी पलट देने वाली आयत है ये। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। किससे शक्ति पाता है, परमेश्वर से। दाऊद ने किससे पाया, परमेश्वर। इसीलिए दाऊद बोलता है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि तुझे कुछ दे, हमने तुझी से पाया है और तुझी को दिया है। अरे जंगल में एक चरवाहे के रूप में काम करने वाला सेकंड किंग ऑफ द इजराइल, ये अनुग्रह नहीं है खुदा का। आज आप अपने अपने घरों में रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, और यहोवा का भवन उजाड़ पड़ा है। यहोवा का भवन की गति देखिए कैसे बन रहा है। आओ हम उसकी सुधि लें। आज खुदा से एक वर मांगे, और क्या लिखा है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। सियोन के सड़क की सुधि रहती है, इसके मतलब क्या है मालूम है, स्वर्ग के राज्य की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए, वे रोने की तराइयों में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं। भाई ये रोने की तराई का क्या, देखिए बाइबल में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोएगा। इसका मतलब क्या है, बोते समय क्या आ रही है, आंसू आएंगे, क्योंकि निकलता है ना जेब से तो दुख होता है। लेकिन जो बीज बोता है, जो आंसू बहाते हुए बोता है, वो एक दिन जय जयकार करता हुआ काटेगा, क्योंकि उसका यहोवा परमेश्वर उसको जितना बोया है उसमें 100 गुना मिलाकर लौटाएगा। जो सियोन की सुधि रखते हैं, वे रोने की तराइयों में जाकर उसको सोते का स्थान बना देते हैं। सोते का स्थान का मतलब होता है हरियाली का स्थान बन जाता है। फिर बरसात, जहां सोता है, जहां कहीं सोता बह रहा हो 24 घंटे, वहां सूखा रहेगा,
वो हरियाली का स्थान होगा। और वहां लिखा है, और फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें क्या उपजाती है? आशीष ही आशीष उपजाती है। आशीष ही आशीष उपजाती है। आगे बढ़ दीजिए जरा। वे बल पर बल पाते जाते हैं। कौन? जो सियोन के सड़क की सुधि रखते हैं, जो परमेश्वर के घर की, सुधि रखते जो हैं, यहोवा के भवन की सुधि रखते सुधि लेते हैं, वो बल पर बल पाते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनमें से हर आपको बल एक चाहिए, जन आपको ताकत चाहिए, बल पर बल, बल पर बल, डबल बल नहीं पाते हैं। बुढ़ापे में भी जवान रहते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उकाब की नाई उड़ाऊंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस शब्द के लिए कि वो कहता है मैं तुम्हें उकाब की नाई ऊंचे पे उड़ाऊंगा। उकाब दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है। परमेश्वर ने मुझे मुर्गी नहीं बोला। परमेश्वर ने कहा, ये नहीं कहा मैं तुझे कबूतर बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे उकाबों की नाई उड़ाऊंगा। और उकाब भी जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो अपना पुराने पंखों को उखाड़ के फेंकता है, परमेश्वर उसे नया देता है, फिर से वो बिल्कुल न्यू हो जाता है, ब्रांड न्यू हो जाता है, फिर से जवान हो जाता है। इसलिए मसीही जीवन में रिटायरमेंट नहीं होता। पचन क्या कहता है? पढ़िएगा, आगे पढ़िए। वे बल पर बल पाते जाते हैं और उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सियोन का मतलब वो स्वर्ग जाएगा। हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हम अपना चेहरा उसको दिखाने लायक हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में था तो वहाँ पर एक घटना घटी, और वहाँ एक बहुत अच्छी वो बात है जो मुझे याद आ रही है, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा उसको भी बता दूं कि जब हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के भवन के लिए करते हैं तो हम उस स्थिति में आ जाते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए कुछ करे। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे, तो हमें भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए करना है और प्रभु से एक वर मांगना है कि प्रभु तू मुझे ऐसा बल दे, शक्ति दे, सामर्थ दे कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक सूबेदार की कहानी है, घटना है जो यीशु मसीह के ज़माने में था, और पुरनिये और बहुत सारे वो लोग आकर उसके विषय में कह रहे हैं कि हे प्रभु, इसका जो नौकर बीमार है तू इसके लिए कर, क्योंकि ये इस योग्य है, क्योंकि इसने हमारे मंदिर को बनाने में हमारी बड़ी सहायता की है। हालेलुया। आप देखते हैं कि लोग भी ऐसा सोचते हैं कि भाई यहोवा का भवन बन रहा है तो क्यों ना हम भी अपना साथ दें। मेरे अजीजों, आज शाम खुदा से एक वर मांगे कि खुदा मैं तेरे भवन में निरंतर बना रहा हूं, और जब तक तेरा भवन बन के तैयार ना हो जाए मैं ना चैन लूंगा ना चैन लेने दूंगा। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, क्योंकि वो हमारी जाति से क्या करता है? प्रेम रखता है, प्रेम करता है। और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनवाया है। देखिए, एक अन्य जाति आदमी है जो आराधनालय में अपना पैसा लगा रहा है, अपना समय लगा रहा है। हेलो, जो प्रभु को शायद इतना ज़्यादा नहीं जानता है, यीशु से अभी उसकी मुलाकात नहीं हुई है, अभी तो उसके विषय में याजक और महायाजक और शास्त्री फरीसी आके बोल रहे हैं कि प्रभु इसका काम कर दो, क्योंकि ये हमारी जाति के लिए बहुत प्रेम करता है और हमारे लिए इसने क्या बनवाया है? आराधनालय बनवाया है। एक बार यहोवा से आज शाम आप और मैं मिलकर मांगे कि हम खुदा के लिए कुछ कर सकें, इस साल खुदा के लिए कुछ ज़्यादा कर सकें, इस साल खुदा के भवन में अपना समय बिता सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की शाम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से जितने इस आराधना को अटेंड कर रहे हैं,
घरों में बैठे हुए और तमाम प्रकार की बीमारियां और परेशानियां और अशांत मन लेकर के बैठे, डिप्रेशन में हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी समय तेरा वचन जाए और उनके जीवन में काम करे, चंगाई और छुटकारा मिले। ब्लेस देम लॉर्ड। ये आज से अपने घर की नहीं पर यहोवा के भवन की सुधि लेने लगे। यहोवा के भवन में आना इनके जीवन का और वहां आकर दंडवत करना इनके जीवन का मुख्य अंग बन जाए। ओ जितने बीमार हैं प्रभु जी, मैं नहीं जानता किस प्रकार की बीमारियां इनके जीवन में है, जितने बंधन में हैं प्यारे खुदान प्रभु जी, सबके बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाएं राइट नाउ। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र का बंधन, काले जादू का बंधन और काले प्रभु जी हर एक प्रकार की समस्याओं का बंधन, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक मानसिक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। प्रभु आप काम करें, आप काम करेंगे तो आपको कौन रोक सकता है। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु। जो बीमार हैं उनको चंगा कर, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दे, जो व्यापार में पीछे हैं प्रभु जी उनके लिए व्यापार के लिए द्वार खोल। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हैं। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उन्हें भी आशीष दे और हम सबके साथ हो सहायता और मदद कर। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना के निवेदन अगर आप भेजना चाहते हैं, प्रार्थना के 3 नंबर, प्रार्थना टावर के 3 नंबर स्क्रीन पर हैं, इन पर आप संपर्क करें। यदि आप इस सत्संग में भागीदार हैं और इस सेवा को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली प्रभु का काम बढ़ता रहे, तो आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। और यदि किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग भवन निर्माण के संबंध में भी जो अभी यहाँ चल रहा है, जिनके कमिटमेंट्स आप लोगों ने दिए हैं, उनको भी अगर आप देना चाहते हैं तो भवन निर्माण के कमिटमेंट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट नंबर है वो स्क्रीन पर है और साधारण डोनेशन आप किसी अन्य खाते में जो हमारे स्क्रीन पर है उन पर डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 9 बजे और कल शाम 4:30 बजे लाइव सर्विस देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।